गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग। हम लोग स्टार्ट किए थे लाइफ साइंस चैप्टर 3 जो कि है अनुवांशिकता और कुछ सामान्य अनुवांशिक रोग, जिसमें हम लोग फर्स्ट वीडियो में अनुवांशिकता के बारे में पूरे अच्छे से डिटेल्स में पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल का प्रयोग। ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ये प्रयोग किए थे। क्यों प्रयोग किए थे, किस लिए प्रयोग किए थे? तो हम लोग को ये पता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता का पिता। अनुवांशिकता क्या होता है? लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक में जाना ही क्या कहलाता है? अनुवांशिकता कहलाता है। और इसके बारे में सबसे पहले किसने बनाया था, किसने बताया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इन्होंने बताया था कि लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यह सीखेंगे कि कौन से लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा। कौन से लक्षण कहने का मतलब, मान लीजिए कि दो कपल है, एक का हाइट है लॉन्ग लंबा और एक का हाइट है शॉर्ट। उन दोनों के बीच में अगर उन दोनों का विवाह होता है तो विवाह के फलस्वरूप जो संतान उत्पन्न होगा वो लंबा होगा कि शॉर्ट हाइट का होगा, इसके बारे में ग्रेगर जॉन मेंडल ही अपने प्रयोग में बताए। कैसे बताए हैं? तो इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कुछ प्रयोग किया और प्रयोग में एक पौधे का चुनाव किया। अब वो पौधा क्या है? तो उन्होंने जो पौधा चूज किया वह पौधे का नाम है पाइसम। पौधे का नाम क्या है? पाइसम सटाइवम। सटाइवम। अरे भाई, ये कौन सा पौधा है पाइसम सटाइवम? ये ऐसा पौधा है जो हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या? पाइसम सटाइवम। हाँ बिल्कुल, ये पाइसम सटाइवम जो है एक पौधा है जिसका वैज्ञानिक नाम है। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? तो पाइसम सटाइवम वैज्ञानिक नाम है किसका? मटर का। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सटाइवम। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सटाइवम। यानी कि मेंडल अपने प्रयोग में किस पौधे का चुनाव किए थे? मटर के पौधे का चुनाव किए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि मेंडल जो है अपने प्रयोग में मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किए? ठीक है, तो इसका कारण क्या था? मतलब क्वेश्चन ये उठता है कि मेंडल अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चुनाव क्यों किए? तो देखिए, मेंडल अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चुनाव क्यों किए? इसका कारण यह है कि ये जो मटर का पौधा होता है वह उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी का मतलब इस एक ही पौधे में मेल पार्ट भी पाया जाता है, एक ही पौधे में फीमेल पार्ट भी पाया जाता है। जिस पौधे में मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट उपस्थित रहता है उस पौधे को हम लोग कौन सा पौधा कहते हैं? उभयलिंगी पौधा। और उभयलिंगी पौधा होने के कारण मेंडल को कहीं से मेल और कहीं से फीमेल पौधा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। उसी पौधा में मेल पार्ट भी है, उसी पौधा में फीमेल पार्ट भी है, तो आसानी से उन दोनों मतलब मेल और फीमेल का क्रॉस कराकर एक नया पौधा जो वो उत्पन्न कर सकते थे। ठीक है, तो यह पौधा उभयलिंगी है और उभयलिंगी होता है जिसके कारण परागण की क्रिया। ठीक है, परागण क्या होता है चैप्टर 2 में अच्छे से पूरा पढ़ाए हैं, नहीं आप लोग पढ़े तो जाकर पढ़ सकते हो। उभयलिंगी पौधा होने के कारण इस पौधे में होता है जिसके कारण परागण आसानी से हो सकता है। यह पहला कारण था। दूसरा कारण क्या है कि यह पौधा कहीं भी उगाया जा सकता है। यह आसानी से कहीं भी उगाया जा सकता है। ठीक है, तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण यह है कि यह मटर का पौधा एक वर्षीय पौधा है। एक वर्षीय पौधा है। एक वर्षीय पौधा है मतलब यह पौधा एक साल में ही अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। जैसे कि ये अगर इस एक पौधे को उगाएंगे तो वह एक ही साल में ग्रो करेगा, उसी साल में बीज देगा, उसी साल में उस पौधे से नया संतान भी उत्पन्न हो सकता है। इसी के कारण
इस पौधे का, मटर के पौधे का चुनाव किए थे। मटर का पौधा 1 वर्षीय पौधा है। ये तो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, और एक्सपेरिमेंट अगर ये अपना कर रहे हैं तो वो उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जल्दी जल्दी इनको आना चाहिए, और वो तभी आएगा जब नया संतान जो है वो जल्दी जल्दी उत्पन्न हो पाएगा। अगर ये मटर के पौधे का चुनाव ना कर कर किसी अन्य पौधे का चुनाव करते तो क्या होता। मान लीजिए कि ये मैंगो के पौधे का चुनाव कर रहे हैं, तो मैंगो का पौधा, आज वो सबसे पहले मैंगो के पौधे को जमीन में रोपेंगे, और वो फिर 3-4 साल के बाद पौधा जो है धीरे धीरे ग्रो करेगा, ग्रो कर कर फल देगा, और फल देकर फिर से, फल जब देगा तो फल देकर उस फल को जब वो रोपेंगे तो फिर से एक पौधा आएगा, फिर उस पौधे को रोपेंगे तो फिर से वो पौधा 3-4 साल के बाद फिर से ग्रो करेगा, मतलब 5-6 साल के बाद फिर से ग्रो करेगा। इस तरह से एक आम से अगर उसके 3-4 पीढ़ी को अगर देखना होगा तो मेंडल को अकेले ही कम से कम 728 मतलब 30-36 साल जो है वो देखना पड़ता। अगर मैंगो के पौधे का प्रयोग कर रहे हैं, मैंगो के पौधे से प्रयोग कर रहे हैं, तो उनको कई 3-4 को पीढ़ी देखने के लिए ही उनको 36-37 साल लगाना होता। लेकिन अगर मटर के पौधे का अगर वो चुनाव किए हैं तो मटर के पौधे से वो कुछ ही सालों में इसके कई सारे पीढ़ी देख लिए, कई सारे पीढ़ी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लिए। कुछ ही सालों में मटर के पौधे के कई सारे पीढ़ी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लिए। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट आसानी से मटर के पौधे से हो सकता था, इसीलिए मटर के पौधे का चुनाव किए। चौथा कारण क्या है कि मटर के पौधे में टोटल 7 जोड़ी विरोधी लक्षण पाया जाता है। इसमें 7 जोड़ी विरोधी लक्षण पाया जाता है। 7 जोड़ी विरोधी लक्षण, जैसे हमारे अंदर तो लक्षण है ना, हमारा लक्षण किससे आया है, हम लोग के मम्मी पापा से आया है, तो हमारे अंदर कुछ लक्षण है। ठीक है, जैसे कि हमारे अंदर स्किन कलर लक्षण है, आई कलर लक्षण है, बालों का रंग लक्षण है, बालों का स्टेट है कि कर्ली है, ये सब के सब क्या लक्षण है। उसी तरह से मटर में टोटल कितने जोड़ी लक्षण पाए जाते हैं, 7 जोड़ी विरोधी लक्षण पाए जाते हैं, जिसके कारण मेंडल जो है वो मटर के पौधे का चुनाव किया। अब वो 7 जोड़ी विरोधी लक्षण कौन कौन से हैं, तो 7 जोड़ी जो विरोधी लक्षण है, सबसे पहले लक्षण कौन कौन से हैं 7 जोड़ी विरोधी लक्षण, तो एक है फूल का आकार, तने की लंबाई मतलब कुछ ऐसा मटर का पौधा होता है जो क्या होता है, लंबा होता है, और कुछ ऐसा मटर का पौधा होता है जो कि क्या होता है, बौना होता है। फिर दूसरा इसका लक्षण क्या है, तो दूसरा इसका लक्षण जो है वो फल का रंग। कोई ऐसा मटर का पौधा जिसका बीज जो है वह पीला रंग का होता है, और कोई ऐसा मटर का पौधा जिसका बीज कैसा होता है, हरा रंग का। तीसरा क्या है इसका, बीज का आकार, मतलब बीज फल एक ही है, बीज का आकार। कोई ऐसा मटर होता है जिसका बीज यानी फल जो है वो कैसा होता है, गोल होता है, और कोई ऐसा मटर होता है जिसका फल जो है वो कैसा होता है, झुर्रीदार होता है। ठीक है, चौथा लक्षण क्या है, तो चौथा लक्षण है फली का रंग। कुछ ऐसे फली होते हैं, जो कुछ ऐसे मटर होते हैं जिसका फली हरा होता है, और कुछ ऐसे मटर जिसका फली जो है वो कैसा होता है, पीला होता है। इसके बाद पांचवा जो है वो क्या है, फली का आकार। कुछ ऐसा मटर का पौधा होता है जिसका फली जो है वो कैसा होता है, फूला हुआ होता है, और कुछ ऐसा मटर का पौधा होता है जिसका फली कैसा होता है, चपटा होता है। ठीक है, फली मतलब समझ आ रहा है ना, मटर जिसके अंदर रहता है, जो गोल गोल सा जिसके अंदर रहता है उसको हम लोग फली बोलते हैं। ठीक है, और छठा क्या है, तो फूल की स्थिति। कुछ ऐसे मटर के पौधे होते हैं जिसका फूल टिप पर रहता है, और कुछ ऐसे मटर के पौधे होते हैं जिसका फूल जो है वो साइड में रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अक्षीय और बोलते हैं अंत्य। ठीक है, अक्ष पर रहता है, साइड में रहता है, और अंत टिप पर रहता है। ठीक, तो ये 6 गो हुआ, और एक क्या छूट रहा है, फूल का रंग, 7वां नंबर
फूल का रंग। कुछ ऐसे मटर के पौधे होते हैं जिसका फूल कैसा होता है, बैगनी कलर का होता है, और कुछ ऐसे मटर के पौधे होते हैं जिसका फूल कैसा होता है, सफेद रंग का होता है। ये टोटल 7 जोड़ी विरोधी लक्षण पाया जाता है, जिसके कारण ये जो है आसानी से एक्सपेरिमेंट मटर के पौधे पर कर दिए। अलग अलग लक्षण लेकर किए, जैसे कि मेंडल जो है एक लंबा पौधा चूज किए हैं, एक बौना पौधा चूज किए हैं, और उसके बाद दोनों का क्या करवाए, क्रॉस करवाए, और क्रॉस करवाने के फलस्वरूप नया संतान आया, और उस नया संतान को ऑब्जर्व किए, यह संतान लंबा होगा या बौना होगा या फिर दोनों का मिक्सअप रहेगा। ठीक है, तो यही सब लक्षण पाए जाने के कारण मेंडल जो है मटर के पौधे का चुनाव किए हैं। आया बात समझ में? जल्दी से आप लोग अपने नोटबुक में इस चीज को नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको मिटा देते हैं। अब मेंडल क्या किए, फूल मटर के पौधे का चुनाव कर लिए और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। किस तरह का एक्सपेरिमेंट किए, तो मेंडल जो है सबसे पहले एक जोड़ी विरोधी लक्षण को चूज किए, मतलब वे एक ऐसा पौधा लिए जो कि लंबा था, और एक ऐसा पौधा लिए जो कि कैसा था, बौना था। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं कोई, चलिए ठीक है, सॉरी थोड़ा सा। एक ऐसा पौधा लिए जो कि कैसा था, लंबा था, और एक ऐसा पौधा लिए जो कि कैसा था, बौना था। ठीक, तो उन दोनों का क्रॉस करवाए, और क्रॉस करवाने के बाद उनसे नया संतान जो उत्पन्न हुआ उसको ऑब्जर्व किए, और ऑब्जर्व करने के बाद फिर मेंडल क्या किए, अपने एक नियम दिए। मेंडल अपना एक नियम दिए, और वो नियम क्या था, उस नियम के बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या एक्सपेरिमेंट किए थे, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़े। तो मेंडल का प्रयोग उन्होंने क्या किया था, एक शुद्ध लंबा पौधा लिए, दिख रहा, हाँ, एक शुद्ध लंबा पौधा लिए, और एक क्या लिए, शुद्ध बौना पौधा। ठीक है, एक शुद्ध लंबा पौधा लिए और एक शुद्ध बौना पौधा लिए। शुद्ध लंबे पौधा का जो युग्मक होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी। शुद्ध लंबे पौधे का जो युग्मक होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से, और शुद्ध बौने पौधे का जो युग्मक होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल टी से। याद रहेगा, कैपिटल टी से शुद्ध लंबा पौधा डिनोट करते हैं, और स्मॉल टी से शुद्ध बौना पौधा को हम लोग डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। अब इस कैपिटल टी से कितने तरह के जीन निकल सकते हैं, तो इससे मात्र एक ही तरह का जीन निकल सकता है, वो कैपिटल टी। इस कैपिटल टी से मात्र एक ही निकलेगा, वो है क्या, कैपिटल टी। और इस स्मॉल टी से कितना निकल सकता है, मात्र एक ही, स्मॉल टी ही। आए बात समझ में? अब क्या करेंगे, इसका कैपिटल टी इसके स्मॉल टी के साथ मिलेगा, मेल है और ये फीमेल है। मान लीजिए ये मेल शुद्ध लंबा पौधा मेल है, और शुद्ध बौना पौधा क्या है, फीमेल है। तो शुद्ध मेल लंबे पौधे के पास केवल लंबेपन का ही जीन रहेगा। जीन क्या करता है, अपने अंदर कैरी कर रखता है, किस चीज को, गुण को। तो शुद्ध लंबा पौधा के पास केवल लंबेपन का ही जीन रहेगा, और लंबेपन के लिए हम लोग किस चीज को डिनोट करते हैं, कैपिटल टी। और शुद्ध बौना पौधा के पास केवल बौनेपन का ही जीन रहेगा, और बौनेपन के लिए किसी से डिनोट करते हैं, स्मॉल टी। अब इसका जीन और इसका जीन मिलेगा तो एक नया पौधा का निर्माण होगा। वो नया पौधा क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अरे जब कैपिटल टी था तो हम लोग शुद्ध लंबा बोल रहे थे, और स्मॉल टी था तो शुद्ध बौना बोले। जब कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं संकर। इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, संकर। याद रहेगा, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, संकर। ठीक है, अच्छा, तो ये संकर हो गया अगर कैपिटल टी स्मॉल टी जहां भी रहेगा, एक कैपिटल नंबर, एक स्मॉल नंबर, सॉरी, एक कैपिटल अल्फाबेट और एक स्मॉल अल्फाबेट जहां भी रहेगा, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, संकर बोलेंगे। ठीक है, चलिए संकर तो बोल दिए। अब जो पौधा उत्पन्न हुआ वो किस तरह से दिखेगा, तो ये पता कैसे दिख रहा था, ये दिख रहा था लंबा। ये कैसा दिख रहा था, लंबा। बौना नहीं दिख रहा था, ये कैसा दिख रहा था, लंबा। इसका मतलब क्या है कि लंबेपन का गुण दिखाई दिया, और एक गुण क्या हुआ, छिप गया। एक गुण छिप गया ना, कौन सा गुण छिपा है, यहाँ पर छिपा है बौनेपन का गुण। और कौन सा गुण दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है लंबेपन। ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुआ है। पौधे जब दोनों का क्रॉस करवाए तो जो नया पौधा आया
उसका जीन तो ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन पौधा दिख कैसे रहा है? पौधा दिख रहा है लंबा। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? संकर लंबा। क्या बोलेंगे? संकर लंबा। याद रहेगा। और ये जो संतान उत्पन्न हुआ कौन सी पीढ़ी का था? F1 पीढ़ी का। ये जो संतान उत्पन्न हुआ कौन सी पीढ़ी का था? F1 पीढ़ी का। आए बात समझना। तो देखिए फर्स्ट पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न होगा वो कैसा होगा? संकर लंबा। कब? यदि हम लोग एक जोड़ी विरोधी लक्षण वाले पौधे के बीच में क्रॉस कराएंगे तो। यदि हम लोग एक जोड़ी विरोधी लक्षण वाले पौधे के बीच में जो क्रॉस कराएंगे तो संतान कैसे उत्पन्न होगा? संकर लंबा उत्पन्न होगा। ठीक है। अब वो संकर लंबा उत्पन्न हुआ मतलब एक गुण दिखाई दिया और एक गुण क्या हुआ? छिप गया। जो गुण दिखाई देता है, जो लक्षण दिखाई देता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण छिप जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अप्रभावी लक्षण। बस यही तो नियम है, यही तो नियम है। चलिए नियम लिखते हैं। किसका नियम लिखते हैं? मेंडल का पहला नियम। और मेंडल का पहला नियम को हम लोग बोलते हैं प्रवाहिता, प्रवाहिता का नियम। क्या प्रवाहिता का नियम क्या है? यदि एक जोड़ी विरोधी लक्षण वाले, विरोधी लक्षण वाले पौधे के बीच में, पौधे के बीच क्रॉस कराया जाए। क्या कराया जाए? क्रॉस परागण सब एक ही होता है। क्रॉस कराया जाए। यदि एक जोड़ी विरोधी लक्षण वाले पौधे के बीच में क्रॉस कराया जाए तो प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न संतान, तो प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न संतानों में एक लक्षण दिखाई देगा, एक लक्षण दिखाई देगा। सही बात है, एक लक्षण दिखाई दे रहा था और एक लक्षण क्या होगा? छिप जाएगा। एक लक्षण दिखाई देगा तथा एक लक्षण छिप जाएगा, छिप जाएगा। ठीक है। जो लक्षण दिखाई देगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण। जो लक्षण दिखाई देगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे प्रभावी लक्षण बोलते हैं। तथा जो लक्षण छिप जाएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे अप्रभावी लक्षण बोलते हैं। अप्रभावी लक्षण कहते हैं। समझ में है ना? याद रहेगा। नियम का व्याख्या अगर हम लोग करेंगे कि व्याख्या क्या है, व्याख्या करते हैं तो मेंडल के अनुसार यदि एक जोड़ी विरोधी लक्षण वाले पौधे के बीच में क्रॉस कराएंगे तो प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न संतान संकर लंबा होगा। ठीक है। मेंडल के अनुसार यदि एक जोड़ी विरोधी लक्षण वाले पौधे के बीच क्रॉस कराया जाए तो प्रथम पीढ़ी में दिख रहा है, प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न संतान कैसा होगा? संकर लंबा होगा। याद रहेगा। कैसा संतान उत्पन्न होगा? संकर लंबा उत्पन्न होगा। याद रहेगा ना? कैसे संतान उत्पन्न होगा? संकर लंबा। तो ये है हम लोगों का प्रवाहिता का नियम, मेंडल का पहला एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म आता है, वो टर्म जैसे कि है संकर, यहां पर लिख रहे हैं हम। ठीक है। इस चीज को लिखने के बाद अब उसके बाद फिर से नए सिरे से यहां से लिखिए। ये सब कुछ डिफिनेशन है। जैसे डिफिनेशन किसका है? संकर का। कि संकर किसको कहते हैं? तो यदि दो विरोधी लक्षण वाले पौधे के बीच में, यदि दो विरोधी लक्षण वाले पौधे के बीच में
क्रॉस कराने पर दो उप जातीय एक ही जातीय, मतलब मटर है तो मटर का, यानी कि मटर का परागण आम से करवाएंगे, दो उप जातीय पौधे, दो उप जातीय विरोधी लक्षण वाले पौधे, विरोधी लक्षण, एक काम करिए इस चीज को हम पहले मिटा दीजिए, उसके बाद ठीक है। चलिए संकर मिटा दिया मैंने, अब संकर का डिफिनेशन लिखेंगे। संकर दिख रहा बहुत ऊपर, संकर क्या बोला गया है, यदि दो उपजातीय विरोधी लक्षण वाले पौधे के बीच क्या करा जाए, क्रॉस यानी कि परागण यानी कि संकरण कराया जाए तो प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न पौधे को क्या कहते हैं, संकर कहते हैं। सही बात है। अगर दो विरोधी लक्षण वाले पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी के बीच में अगर क्रॉस कराएंगे तो प्रथम पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न होगा वो कैसा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और उस कैपिटल टी स्मॉल टी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं संकर। क्या बोलते हैं, संकर। याद रहेगा, संकरण को क्रॉस यहाँ पर क्रॉस बोलते हैं, परागण कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है। अब एक टर्म होता है जो कि क्या है, होमोजाइगस। अब ये होमोजाइगस क्या है, समान जीन को धारण किए हुए रचना को धारण किए हुए रचना को क्या कहते हैं, होमोजाइगस। और विरोधी जीन को धारण किए हुए रचना को क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस। जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों में समान जीन है तो इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, होमोजाइगस। और कैपिटल टी स्मॉल टी विपरीत असमान जीन के जोड़े को हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस। ठीक है। तो होमोजाइगस का डिफिनेशन क्या होगा, किसी लक्षण को प्रभावित करने वाले समान जीन के जो प्रभावित करने वाले धारण किए हुए, किसी लक्षण को प्रभावित करने वाले समान जीन के जोड़े को धारण किए हुए रचना को क्या कहते हैं, होमोजाइगस कहते हैं। जैसे कि होमोजाइगस क्या होगा, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों में समान जीन है, तो ये भी होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस का बात करते हैं। हेटेरोजाइगस क्या होगा, हेटेरोजाइगस असमान जीन के जोड़े, यहाँ पर क्या था, समान जीन के जोड़े धारण किए हुए रचना को होमोजाइगस, यहाँ पर असमान जीन के जोड़े को धारण किए हुए रचना को क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस। किसी लक्षण को प्रभावित करने वाले असमान जीन के जोड़े को धारण किए हुए रचना को क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस कहते हैं। जैसे क्या होगा, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सब के सब क्या होगा, हेटेरोजाइगस। याद रहेगा। आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे तो कैपिटल आर ये भी होमोजाइगस है, स्मॉल आर ये भी होमोजाइगस है, कैपिटल वाई होमोजाइगस है, स्मॉल वाई
स्मॉल वाई ये सब भी क्या है, होमोजाइगस। उसी तरह से यहाँ पर हाँ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई हेट्रोजाइगस, कैपिटल आर स्मॉल आर ये सब के सब क्या है, हेट्रोजाइगस। याद रहेगा। तो आज का टॉपिक फिलहाल हम लोगों का इतना ही, अभी के लिए फिलहाल बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।